अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों। गर्ल चाइल्ड डे पास में ही हैं, मतलब लड़कियों के लिए दिन जो है जो निर्धारित किया गया, हम तो कहते हैं सारे दिन लड़कियों के लिए ही होने चाहिए, पर उसमें मैंने बहुत बुरी घटनाएं जो है पेपर में पढ़ी कि 12 साल की उम्र में उसके साथ बलात्कार होता है। वो बच्चे की माँ बनती है, उस बच्ची की जो माँ होती है वो चाहती कि उसकी जो बच्ची है वो उन दोनों को अपनी बच्चियों की तरह पालती है, और जो उसकी बच्ची होती है वो उसको दीदी कहती है। वो उसको कहती है मुझे मालूम है, दुनिया कहती है कि वो मेरी माँ है, पर वो मेरी दीदी है। मैं चाहती हूँ मेरी दीदी और मैं MBBS की पढ़ाई करें, पर वो समाज के सामने उसकी नानी चाहती हैं कि वो अपनी पोती को गोद ले ले ताकि वो उसे बच्ची बना पाए, पर सरकार के पास ऐसा कोई नियम नहीं है। वो उससे गोद नहीं लेने दे रहा है, और वो चाहती थी कि वो अपनी लड़की को नया जीवन दे, भले ही उसकी बच्ची हो चुकी है, और वो उन दोनों को पुत्री की तरह पाले, पर ऐसा कोई नियम नहीं है। और वो लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। वो छुप के रहती हैं। वो छुप के इसलिए रहती हैं कि किसी और बलात्कारी छूट चुका है। तो ये इस तरीके की बातें, इतना सब कुछ सुनते सुनते मैं थक गई हूँ। फिर मैंने सोचा कुछ मोटिवेशनल चीज़ जो शायद एक बार मैं आप लोग को सुना चुकी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो। मैंने देखा कि एक लड़की जो पूरे आत्मविश्वास के साथ पैंट शर्ट पहनकर अपनी माँ को पीछे सीट पर बैठाकर ले जा रही थी, तो भीड़ में 2 स्त्रियों का मैंने वार्तालाप सुना। हाय बोले, एक हमारा ज़माना था, देखो लड़कियां कैसे ढक ढप के रहती थी, अब देखो ज़रा जाने कहाँ खो गई वो भोली भाली सी लड़कियां। तो आज मैं आपको उन दोनों लड़कियों का दोनों लड़कियों का अंतर समझाती हूँ। वो लड़कियाँ, वो कहते हैं कहाँ खो गई वो लजाती शर्माती लड़कियाँ। वो कहते हैं कहाँ खो गई वो लजाती शर्माती लड़कियाँ, हर एक बात पर दुपट्टे का कोना दोहराती लड़कियाँ, रसोई में माँ का मिलकर हाथ बटाती लड़कियाँ, भाई और पिता को पहले भोजन कराती लड़कियाँ, घर से अकेले निकलने पर घबराती लड़कियाँ, नज़रें झुकाए सीने को किताबों से छुपाती स्कूल जाती लड़कियाँ, सताए जाने पर भी मौन रह जाती लड़कियाँ, दहेज मांगे जाने पर बलि का बकरा बन जाती लड़कियाँ, लड़के की आस में लड़कियों की लाइन लगाती लड़कियाँ, एडमिशन फॉर्म या बैंक के लिए भाई के साथ जाती लड़कियाँ, सही बात पे, इस बात पे, उस बात पे, हर बात पे आंसू टपकाती लड़कियाँ। हाय वो लड़कियाँ, वो लड़कियाँ। अब इसके जवाब में मैंने अब जो लिखा है वो आप सुनिए। मैंने लिखा है, अब वो लड़कियाँ नहीं लिखा है, मैंने लिखा है ये लड़कियाँ। हमें मालूम है आपका नज़रिया अलग है, हमारी सोच अलहदा, पर भाई मुझे तो बहुत पसंद है। सिर उठाए भीड़ में निर्भीक चलती ये लड़कियाँ, शर्मा के मौका ना गंवाने वाली मजबूत ये लड़कियाँ, खाना बनाना ना आने पर शर्मिंदा ना होने वाली ये लड़कियाँ, भूख लगने पर बारी का इंतज़ार ना करने वाली लड़कियाँ, सेल्फ डिफेंस कक्षाओं में जाती ना घबराने वाली लड़कियाँ, आत्मविश्वास से लबरेज अकेले सफ़र करती लड़कियाँ, कपड़ों से बुरी नज़रों से नहीं बचा जा सकता, इस सोच के साथ जो मर्जी आए वो पहनती ये लड़कियाँ, बलात्कार के दरिंदों से अदालत में खुल के जूझती ये लड़कियाँ, पसंद का जीवन साथी चुनती कभी ना अफसोस करने वाली लड़कियाँ, स्वेच्छा से बर्थ कंट्रोल अपनाती अपने होने के एहसास से भरपूर लड़कियाँ, मेडिकल स्टोर से बेझिझक सैनिटरी नैपकिन खरीदती ये लड़कियाँ, अपना लक्ष्य चुनने के लिए नेट पर सर्च करती लड़कियाँ, बुज़ुर्गों को भी इंटरनेट सिखाती हवाई जहाज उड़ाती ये लड़कियाँ, खुश होने पर दमदारी से भीड़ में ठहाका लगाती ये लड़कियाँ। क्या हुआ, क्या हुआ जो मैं नहीं भोग पाई ये आज़ादी, ये चुनने का अधिकार। पर भाई मुझे तो बड़ी पसंद है बिंदास खिलखिलाती आत्मविश्वास से भरी ये खुद मुख्तार लड़कियाँ। शुक्रिया।